हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज इस पीवाईक्यू की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें अगेन एक केस स्टडी क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस लेक्चर में। जो है क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कोड आप देख सकते हो यहाँ पे 55/2/1। तो मान लो कि अगर ये /2 का पेपर है /3 का। ओके, तो इधर ये होगा सेट 2 या सेट 3 का। तो ये वाले कोड में आपको यही वाला क्वेश्चन दिखने मिलेगा केस स्टडी में। ऑलराइट, तो वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ सॉल्व करने स्टार्ट करो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है केस स्टडी का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। व्हेन द टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड टू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, the electrolyte of the cell also offers some resistance in the path of the current like the conductor. Okay, तो ये सेल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है। आपको आइडिया आ गया कि कौन सा पार्ट है वो एनसीईआरटी का। दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द टेम्परेचर. So due to internal resistance, a part of energy supplied by the cell is wasted in the form of heat. Okay, तो internal resistance cell की conductivity को affect करता है. When no current is drawn from the cell, the potential difference between two electrodes is called as EMF. और जब करंट फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. तो हमको कुछ क्वेश्चंस दिए एमसीक्यू, वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. The potential difference between the two terminal of cell in a closed circuit is always less than. तो फॉर्मूला जो है वो होता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. Then the internal resistance of cell decrease with the decrease in temperature of the electrolyte. तो ये चीज गलत है यहाँ पे, यहाँ आएगा इंक्रीज. ओके, तो हमको आंसर मिल गया फॉल्स, ऑप्शन बी. So when current is drawn from the cell, then V is equal to epsilon minus IR. ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये. The graph between the potential difference and terminal of cell and current through it is a straight line with a negative slope. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V is equal to epsilon minus IR है. तो उसको ऐसे हम कंपेयर करें, Y is equal to mx प्लस सी. यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आर होगा स्लोप. ठीक है, तो इसलिए वो भी सही है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी. चलिए, तो आगे सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का. द टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट. तो इसको हम बोल देते हैं एप्सिलॉन 1, ये हो गया एप्सिलॉन 2, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2. The equivalent EMF of the combination will be. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को. तो पैरेलल में लगाए यहाँ पे, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का, epsilon 1 by R1 प्लस epsilon 2 by R2 बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2. ठीक है, सारे वैल्यूज दे रखे हैं, ऐसे प्लॉट करके हमको सॉल्व करना है इसको. तो 2 by 0.1 प्लस 6 by 0.4 अपॉन 1 by 0.1 प्लस 1 by 0.4. ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 20/1 प्लस ये हो जाएगा 60/4, ये होगा 10/1 प्लस 10/4. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये होगा 20 प्लस 60/4, तो आएगा 15. ये आएगा 10 प्लस 10/4, तो ये आएगा 2.5. ठीक है, 5/2 होगा तो 2.5. फिर 35/12.5. अब इसको डिवाइड कर देते हैं. 35/12.5, तो 35 into 10/125. तो 5 7 जा
और 5 25 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो ये आएगा 14/5, आएगा 2.8 वोल्ट। ठीक है, एक मार्क के लिए इतना करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए, तो आई गेस ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्लियर है एकदम। फिर बोला है डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड exchanges charges with the electrolyte. The positive electrode develops a potential V plus and the negative develops V minus. Relative to the electrolyte adjacent to it, when no current is drawn from the cell, then epsilon is equal to V plus V minus should be greater than 0. ओके, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी में ये लाइन दिया है। देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे वापस एक न्यूमेरिकल दिया है। So 5 identical cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm connected in parallel. तो पहले सेल्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो एप्सिलॉन के जितना ही रहता है, दैट इज 2 वोल्ट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, डेरिवेशंस अच्छे से किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है तो R बाई N कर दूं, तो ये होगा 0.1 बाई कितने रेजिस्टेंस 5, तो ये होगा 1/50, so 0.02 ohm. So that will be internal resistance. Then external resistor is R का वैल्यू दिया 9.98। देखो कितनी चालाकी से क्वेश्चन बना है। 9.98 और 0.02 यानी वो कंप्लीट 10 होगा। चलिए, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर फाइंड करते हैं। I इज इक्वल टू V बाई टोटल R। तो V कितना है, एप्सिलॉन 2, ये होगा 9.98 प्लस 0.02, तो ये होगा 2/10, आंसर आएगा 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो ना करना है तो नीचे वाला कर सकते हैं। ओके, तो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट, तो ये होगा एप्सिलॉन एंड बिकम्स 4 वोल्ट, ये होगा टर्मिनल वोल्टेज या करंट दिया है। तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो उसमें से R का अगर सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला बनाए तो एप्सिलॉन माइनस V अपॉन R। सारे वैल्यूज दे रखे हैं, सिर्फ प्लॉट करने हैं। तो 6 माइनस 4/2, तो ये होगा 2/2 1, इसमें आंसर आएगा सॉरी 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये वाला पूरा केस स्टडी एकदम क्लियर है। ओके, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।